हेलो गेस्टेंस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर प्रिंस और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्वर एंड टाइप्स ऑफ स्वर। स्वर क्या है और यह कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर, म्यूजिक में स्वर किसे कहा जाता है? वह आवाज, देखिए आवाज बहुत सी है। मैं बोल रहा हूं, ये भी आवाज है, क्लैप भी आवाज है, ट्रेन का हॉर्न, इन सब चीजें आवाज हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हमारे कान सुनते हैं वो क्या है? आवाज है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। वह आवाज जो सुनने में मधुर हो, मधुर का मतलब अच्छी हो, ठीक है। वह आवाज जो सुनने में मधुर हो और संगीत में प्रयोग की जा सके। जो आवाज एक तो हमारे कानों को अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो मधुर है, और म्यूजिक में यूज की जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। वह आवाज जो सुनने में मधुर हो और संगीत में प्रयोग की जा सके उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट कि स्वर किसे कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि म्यूजिक में स्वर कौन से हैं? तो चलिए वो देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये म्यूजिक कीज हैं, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर म्यूजिक कीज दे रखी हैं, इन सब के अंदर एक साउंड है, वो सुनेंगे। तो आपने सुना, ये आवाज हमें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है धीरे धीरे। चाहे आप कहीं पे भी प्ले कीजिए, ये सभी स्वर हैं। तो अभी आपने जैसे कि साउंड सुनी, वो साउंड सुनने में हमारे कानों को अच्छी लग रही थी। अब आप क्या ट्रेन के साउंड को म्यूजिक में यूज कर सकते हैं? ट्रेन का साउंड कितना लाउड होता है, वो सुनने में हमारे कानों को दर्द करेगा। तो जो आवाज सुनने में मधुर हो और म्यूजिक में यूज की जा सके उसे क्या कहते हैं? स्वर। जो ये हमने कीज प्ले करी, जो ये साउंड थे, इन साउंड को एक लेवल पे एडजस्ट किया गया है कि ये हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्वर। जो स्वर हैं वो कितनी तरह के होते हैं? स्वर हमारे 3 तरह के हैं। नंबर 1 शुद्ध स्वर, नंबर 2 कोमल स्वर और नंबर 3 तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं शुद्ध स्वर। उसके बाद आते हैं हमारे 4 कोमल स्वर, रे गा धा नी। ये इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों में से निकले हैं, इन्हीं का पार्ट है। और एक आता है हमारा तीव्र स्वर जो कि है मा। तो अब आते हैं हमारे 4 कोमल स्वर जो कि हैं रे ग ध नी। इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों में से निकले हैं रे ग ध नी। और एक आता है हमारा तीव्र स्वर जो कि है माँ। माँ के ऊपर होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, माँ के ऊपर होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन इंडिकेट करने के लिए कि ये तीव्र स्वर है। और कोमल स्वरों के नीचे होती है अंडरलाइन। इसे हम याद कर सकते हैं कोमल स्वरों को, रे से रेल, ग से गाड़ी, ध धीरे, नी नाची, रेलगाड़ी धीरे नाची। ठीक है, अब आता है हमारा म। म तीव्र की पहचान कैसे की जा सकती है? म से हमारा फोरहेड या कहते हैं माथा, जिसे हम बोलते हैं माथा। माथे पे होता है हमारा तिलक। तिलक कैसे होता है? स्टैंडिंग लाइन में। तो इसी तरह माँ के ऊपर होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। इससे हम याद कर सकते हैं म तीव्र। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे 7 शुद्ध स्वर कौन से हैं, 4 कोमल स्वर कौन से हैं और एक तीव्र स्वर कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं 7 शुद्ध स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। इन्हें हम प्ले करेंगे,
फिर हम देखेंगे 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस पियानो को देख रहे हैं या आपने कभी पहले पियानो प्ले किया है या हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया है तो आपने देखा होगा 2 ब्लैक कीज होती हैं, फिर 2 वाइट, फिर ये 3 ब्लैक कीज होती हैं और इनके बीच में ये नोट्स होते हैं, फिर यहाँ पे 2 वाइट एंड फिर ये 2 ब्लैक शुरू हो जाती हैं। फिर देखिए ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर आगे 2 ब्लैक कीज, फिर 3, फिर 2, इनके बीच में कुछ वाइट कीज हैं, राइट। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी म्यूजिक कीज पे कौन सा स्वर है? इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये फर्स्ट ब्लैक की है, ये चाहे कहीं पे भी हो, इसे हम बोलते हैं सा। सा, इसे हमने क्या बोल दिया? सा। सा, ये होगी हमारी सा। उसके बाद आता है हमारा रे, ये फर्स्ट ब्लैक की सा, फिर आता है रे। रे, फिर आ गया हमारा ये एक की छोड़ के गा। गा, सा रे गा। इसके बाद आता है हमारा ये जो 3 ब्लैक कीज में से फर्स्ट ब्लैक की है मा, फिर आता है सेकंड ब्लैक की पा, फिर आता है हमारा धा। कितने स्वर हमने प्ले कर दिए? 1 2 3 4 5 6। सा रे गा मा पा धा। अब आता है हमारा नी। नी, धा से एक वाइट की को छोड़ के ये हो गया हमारा नी। नी, जो ये 2 ब्लैक कीज में से फर्स्ट 1 ब्लैक की है, ये है हमारी सा। इसे हम बोलते हैं सा। क्या बोलते हैं? सा, ठीक है। सा रे गा 3, 1 2 3 4 5 6 कीज होगी और ये होगी हमारी नी। 7 होगी यहां तक हमारी। 7 कीज हमने यहां से लेकर यहां तक यूज कर ली। अब हम इन कीज में से देखते हैं कौन कौन सी की बच गई। देखिए पहले हम यहां से लेकर यहां तक कीज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी कितनी कीज हैं? 12। यानी कि जो ये 2 ब्लैक कीज होती हैं, यहां से स्टार्ट करें, हम कहीं से मर्जी करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारी ये 12 कीज ही रहेंगी, ठीक है। तो इन 12 कीज में से अभी हमने कितनी प्ले की थी? 7। कौन सी थी? सा रे, 2 होगी, इसे छोड़ दिया हमने, इसे छोड़ के ये होगी गा, ये 3 प्ले कर लिया हमने। अब रह कौन सी की? ये, और ये हमने प्ले नहीं करी। फिर हमने प्ले किया मा पा धा, ये 3 भी होगी, 3 एंड 3 6। एंड फिर हमने प्ले किया ये सा, ये वाली सा कर दी। अब रह कौन सी गई? 1 2, या ये बीच वाली और एक ये वाली वाइट, ठीक है। देखो ये रहेगी, ये नहीं प्ले करी हमने, ये बीच वाली नहीं प्ले करी, ठीक है। हमने 7 शुद्ध स्वर प्ले कर दिए। अब बारी आती है 4 कोमल स्वरों की। कोमल स्वर वह कोमल स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने स्थान से, अपनी जगह से, अभी देखिए मैंने रे कहां पे प्ले किया? ये रे। सा रे अपनी जगह से हटकर एक स्थान नीचे गाए बजाए जाते हैं। अब रे ये था, तो अपने स्थान से नीचे, नीचे की तरफ, इस तरफ, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये रे, ये हो गया हमारा रे कोमल। सा ये है, रे शुद्ध ये है, तो रे कोमल हो गया। सा और रे के बीच में रे कोमल। सा रे, ये हो गया हमारा रे कोमल। अब हमने प्ले किया था सा रे गा। अब गा यहाँ पे प्ले किया तो गा कोमल, रे और गा के बीच में जो ये वाला स्वर है, ये हो गया हमारा गा कोमल, ये हो गया हमारा गा कोमल, ठीक है। अब हमने कितने स्वर हो गए? देखो 1 2 3 4 5, हमने 5 प्ले कर दिए। सा रे गा हो गए, और ये हो गए रे एंड ये गा कोमल, 2 स्वर ये हो गए रे गा। अब आती है बात हमारी
चार कोमल स्वरों में से नेक्स्ट कौन सा होता है? रे गा धा नी। हमने कहा था ना, रे गा धा नी, रेलगाड़ी धीरे नाची। तो अभी हमने प्ले किया था सा रे गा मा पा धा। हमने यहां पर धा प्ले किया था। धा से एक स्वर नीचे, धा से एक स्वर नीचे कौन सा है? ये धा और पा। ये पा है, ये धा है, इसके बीच में स्वर जो खाली रह गया था ये हो गया धा कोमल। ठीक है, रे गा धा, ये तीन कोमल स्वर हो गए। क्योंकि ये अपने स्थान से एक स्वर नीचे हैं तो इन्हें कोमल स्वर कहा जाएगा। अब रह गया हमारा लास्ट स्वर जो है नी। हमने नी ये प्ले किया था, नी। तो नी अपने स्थान से एक स्वर नीचे, ये रहा जो हमने छोड़ा था, ये हो गया हमारा नी। अब देखो ये चार कोमल स्वर हो गए, रे गा धा नी। ठीक है, ये चार कोमल स्वर हो गए। सात शुद्ध, 1 2 3 4 5 6 7, चार कोमल, 1 2 3 4। अब रह कौन सा गया? ये भी प्ले कर दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये कौन सा स्वर है? ये है हमारा तीव्र स्वर। तीव्र स्वर क्या होते हैं? वह स्वर जो अपनी जगह से एक जगह ऊपर गाए बजाए जाए उन्हें तीव्र स्वर कहते हैं। कैसे? ये माँ है तो माँ से हम ऊपर जा रहे हैं ना, आगे की तरफ असेंडिंग में, तो माँ और पा के बीच में जो ये स्वर है ये हो गया हमारा माँ तीव्र। ये क्या हो गया? माँ तीव्र। सात शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, चार कोमल स्वर, रे गा धा नी, एक तीव्र स्वर, मा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्वरों की टाइप्स, की स्वरों के प्रकार, की स्वर कितने प्रकार के हैं और इनकी पोजीशन क्या है। आशा करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे कि ये स्वर की जो पोजीशन है ये कैसे बनती है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।